डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत सर। इस वीडियो में मैं आपको ओपन क्वेश्चंस के जो नेगेटिव फॉर्म के वाक्य हैं उनके बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप यहां देख सकते हैं, राम गीत क्यों नहीं गाता है। तो यहाँ क्यों लगा हुआ है, ये WH क्वेश्चन है और इसमें नहीं लग गया। तो WH क्वेश्चन में जब नहीं लग जाता है तब वो WH क्वेश्चन नॉट फॉर्म सेंटेंस उसे कहा जाता है। जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देने से नेगेटिव हो जाता है, इंट्रोगेटिव में नॉट लगा देने से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, उसी तरह से WH क्वेश्चन में जब नॉट फॉर्म लगा दिया जाता है तो उसे WH क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म सेंटेंस कहा जाता है। तो राम गीत क्यों नहीं गाता है, अब इसमें WH क्वेश्चन भी है और नहीं भी है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम किस तरह से करेंगे, अर्थात WH क्वेश्चन में जब नहीं लगे हुए रहें तो कैसे उसका अनुवाद होगा। तो इसी चीज़ को हम, इन्हीं बातों को इसमें सीखेंगे। तो आप देखिए, नियम या जो है लिखा हुआ है कि WH क्वेश्चन निकालें। तो राम गीत क्यों नहीं गाता है में हम लोग पहले WH क्वेश्चन निकाल लेंगे। क्योंकि हमने निकाल लिया वाई। अब शेष अनुवाद कर लें। अब जो शेष वाक्य बच रहा है, जैसे राम गीत नहीं गाता है, अगर क्यों को अगर हम इसे निकाल दें तो यह शेष बचेगा, राम गीत क्यों नहीं गाता है। तो शेष राम गीत नहीं गाता है का अनुवाद हुआ राम डज नॉट सिंग द सॉन्ग। और कैसे डज लग गए हैं, तो इन सब बातों को आप आगे पीछे सीख चुके हैं। तो फिर है नंबर 2 पे हमने अनुवाद कर लिया, राम डज नॉट सिंग द सॉन्ग। और हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे, तो डज हेल्पिंग वर्ब है तो डज को हम आगे कर रखेंगे। तो डज यहाँ आएगा तो शेष अपने जैसा ही रखेंगे। तो डज राम नॉट सिंग द सॉन्ग। और अब नंबर 4 पे यह कहा जा रहा है कि जो WH क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल लिया है उसे जोड़ने के लिए, तो हमने निकाला था वाई निकाला था और वाई को यहाँ रखेंगे और ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक हम इसको लिख देंगे, अर्थात वाई डज राम नॉट सिंग द सॉन्ग। ये अनुवाद हुआ राम गीत क्यों नहीं गाता है। तो यह एक तरीका है हुआ जिससे आप WH क्वेश्चन में जब नॉट लगे हुए हो नहीं, तो उसका अनुवाद आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूँ। जैसे मैं कार्य क्यों नहीं करता हूँ, इस वाक्य में भी क्यों WH क्वेश्चन है वाई और उसमें नहीं नॉट लगा हुआ है। तो फिर किस तरह से WH क्वेश्चन को हटाया गया, क्यों को हटाया गया तो वाई हुआ। अब जो शेष बच रहा है मैं कार्य नहीं करता हूँ, तो फिर इसका अनुवाद हुआ आई डू नॉट वर्क। और फिर आई डू नॉट वर्क और फिर हेल्पिंग वर्ब आगे किया गया। तो हेल्पिंग वर्ब है डू, तो डू आई नॉट वर्क और फिर WH क्वेश्चन जोड़ देंगे। तो WH क्वेश्चन निकाला गया था वाई, तो वाई डू आई नॉट वर्क। तो इस तरह से यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब आप इससे आगे की पढ़ाई मैं दिखा रहा हूँ क्या के बारे में। अब आप इसे नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करें।